तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले अनाउंस भी किया था कि मैं एक प्लेसमेंट सीरीज पूरी लाने वाला हूं जिसमें मैं एक एक करके सभी एनआईटीज को पिक करूंगा और सभी के आपको प्लेसमेंट बताऊंगा, एकदम एक्चुअल प्लेसमेंट। और इसके लिए मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि रीजन सिंपल है। क्योंकि देखो, जब भी हम एनआईटी या कोई भी बड़े कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज चल रही होती है कहीं ना कहीं कि हमें प्लेसमेंट लेकर जाना है अच्छे, और उस प्लेसमेंट को लेकर ही हम कई बार एनआईटीज को ज्वाइन कर रहे होते हैं। लेकिन जाने क्यों कॉलेजेस अपने प्लेसमेंट्स को छुपा कर रखते हैं, रिवील नहीं करते। तो इस वजह से मैं चाहता था ये वीडियो बनाऊं। और दूसरा रीजन ये भी था कि काफी सारे जो ऐसे लोग हैं जिनके मतलब आपके एनआईटी जाने से जिनका फायदा होता है, काफी आप कोचिंग्स कह लो या और भी जो भी लोग हैं, तो वो काफी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि इतने करोड़ का पैकेज लगता है, इतने लाखों रुपए मिलते हैं। तो वो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको एकदम एक्चुअल फिगर नहीं बताऊंगा। मतलब ऐसे नहीं बताऊंगा कि एक कॉलेज के एक्चुअल फिगर बताऊं, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्या है, जब मैं रिसर्च कर रहा था ना इस वीडियो के लिए, तब मेरी सीनियर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी मत बनाओ, क्योंकि मैं भी अभी एनआईटी इलाहाबाद में हूं। तो अगर मैंने एक्चुअल प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताए तो मेरे प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से मैं एक्चुअल नहीं बता रहा, लेकिन ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस का इसी के अप्रोक्स चल रहा होगा प्लेसमेंट, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, जो फिगर मैं आपको बताऊंगा, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और आपको मतलब एकदम एक्यूरेट फिगर मिल जाएंगे कि आपको कंफ्यूज ना होने पड़ा फिर कि करोड़ों के कोई सपने दिखाकर आपको बेवकूफ ना बनाए, और ना कि ऐसा हो कि कोई कम बताकर आपको डिमोटिवेट करे। इसलिए आपको एक्चुअल फिगर बताऊंगा। तो फिर चलो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले आपके दिमाग में जो एक बात आती होगी कि अगर हम एनआईटीज में चले गए तो हमारी लाइफ एकदम सेट हो गई, मतलब हमें प्लेसमेंट 100% मिल जाएगा। तो यार इसका जवाब है हाँ, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन अगर आप मान लीजिए 100 बच्चे किसी बैच में हैं, किसी एनआईटी में हैं, तो 100 में से मतलब कुछ बच्चे उनको छोड़ दो जो इंटरेस्टेड ही नहीं है प्लेसमेंट के लिए, जिन्हें प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं है, तो उन्हें छोड़ दो। बाकी ऑलमोस्ट सभी का हो जाता है। या तो फिर ये प्रॉब्लम है कि आप बिल्कुल कैपेबल नहीं है, कि आपको कोडिंग भी नहीं आ रही, आपको डेवलपमेंट भी नहीं आ रहा, तो आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी। वरना ऑलमोस्ट 100% बच्चों का ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा। तो प्लेसमेंट क्या 100% होता है एनआईटीज में? तो हाँ, 100% प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज आपके दिमाग में आती होगी, क्या भैया हमें करोड़ों के पैकेज मिलेंगे, मतलब मैं 2 करोड़ 3 करोड़ इस तरीके के पैकेज मिलेंगे? तो ये नहीं मिलेंगे। ये आपको बेवकूफ बनाया जाता है। कई लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कि करोड़ों के पैकेज, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ हाईएस्ट पैकेज कितने जाते हैं। तो देखो, अब 45 से 50 लाख ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हाईएस्ट किसी भी एनआईटीज में नहीं जाते हैं पैकेज। बाकी सब लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं करोड़ों बोलकर, मतलब थोड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 52, 53, 54 ऐसे, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाते। और ये हाईएस्ट है, और इसमें भी ये सीटीसी होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आपको 45 लाख, अगर 45 लाख 50 लाख मिल रहे हैं तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दो और आप सीधा बोलो कि मुझे तो मतलब 4 लाख पर मंथ सीधे मेरे हाथ में सैलरी आएगी, हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में 4 लाख क्रेडिट होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सीटीसी होता है। इसमें मतलब काफी सारे टैक्स कटते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। आपका बेस प्राइस जो बचता है एट दी एंड, जो आपको हर महीने मिलता है, वो मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 लाख ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। क्यों, चाहे आपका जितना भी हाईएस्ट पैकेज क्यों ना हो, तो इतना ही आपको इन हैंड सैलरी मिल रही होती है। अगर आप इस पे मतलब अगर आप कमेंट करेंगे वीडियो में कि इस पर वीडियो बना दो सीटीसी और ये कितना बेस, तो उस पर मैं एकदम एक्सप्लेन करके पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें बता दूंगा। तो आप कमेंट में लिखो सीटीसी पर वीडियोस बनाओ, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो हाईएस्ट पैकेज हो गया कितना, 45 to 50 लाख, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा एनआईटीज में एमसीए करने वाले बच्चों को। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि मिनिमम मिलता कितना है। मिनिमम, जैसे कोई बच्चा उसे लगता है मैं बिल्कुल वीक हूं, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा ही मिनिमम मुझे पैकेज मिलेगा, तो कितना मिनिमम तक जाता है? तो यार देखो, अगर पिछले साल के रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास मिल जाता है, 8-7 लाख के आसपास लोएस्ट जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा ही वीक होते हैं, तो उनके बिल्कुल लास्ट में, मतलब जब प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होता है उसके लास्ट में जिन बच्चों का प्लेसमेंट लगता है, तो उनको ऐसा भी था कि लास्ट ईयर 4 लाख तक मिला हुआ था एक बच्चे को। तो ये किसी भी एनआईटी का हो सकता है, मैं किसी एनआईटी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मिला हुआ है। तो आप मतलब अगर आप एवरेज, बिलो एवरेज भी हैं, तब भी आप 7-8 लाख ले जाएंगे अगर आपने अच्छे से मतलब
प्रैक्टिस ही नहीं की, आपकी प्रिपरेशन ही ठीक नहीं है, तो 4-5 लाख इतना भी मिल जाएगा। यानी कि लोएस्ट, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपका मतलब इतनी अच्छी कोडिंग नहीं आ रही लेकिन आप मेहनत लगातार कर रहे हैं, तो आप 8 लाख 7 लाख तक आपको मिनिमम मिल जाएगा। उसके बाद कितना एवरेज पैकेज कितना होता है, तो यार एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो 13 से 15 लाख के अप्रोक्स एवरेज पैकेज जाता है, मतलब 13-14 लाख इतना ही एवरेज पैकेज होता है। तो अब ऐसे कितने बच्चे होते हैं जिनको 40 लाख के प्लस मिल जाता है, तो वो भी बहुत कम बच्चे होते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, देखो जब आप एनआईटीज में जाते हैं एक तो नया नया एक्सपीरियंस मिलता है। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको तो पहला सेमेस्टर समझने में निकल जाता है सारी चीज, जैसे कि मैं इस प्रकार का बच्चा था, मुझे नहीं पता था कुछ, मैं ज्यादा कंप्यूटर्स के बारे में नहीं जानता था, मैंने नहीं पढ़ा था, मैं गाँव से निकला हुआ हूँ। तो ऐसे बच्चों को मतलब थोड़े से पीछे रह जाते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अगर रेगुलर मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो कवर कर लेते हैं। तो जो बच्चे थोड़ी ज्यादा ही अच्छी कोडिंग होती है, मतलब ज्यादा ही लक साथ दे जाता है, किस्मत का ही बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एनआईटीज में आप कंपनीज को नहीं चुनते, कंपनियां आपको चुनती है। तो कई बार ऐसा होता है जो एक बच्चा है जिसमें नॉलेज कम है और दूसरा बच्चा है जिसमें नॉलेज ज्यादा है, तो कई बार ऐसा होता है कि कम नॉलेज वाले बच्चों को ज्यादा अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा लक का खेल भी हो जाता है। तो अगर आप देखा जाए तो जो 40 लाख प्लस होते हैं वो ऑलमोस्ट 5 से 10 बच्चे ही होते हैं जो 40 लाख प्लस लेके जाते हैं। ये भी मैंने बहुत बड़ा नंबर बोल दिया, मतलब 5, 6, 7 बच्चे ही 40 लाख प्लस लेके जाते हैं, बाकी सभी 25, 20, 30 इसी के आसपास रहते हैं। और एवरेज मैंने आपको बताया कि कुछ 13 से 14 या 15 लाख के अप्रोक्स एवरेज पैकेज आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो करोड़ों के सपने दिखाते हैं तो करोड़ों तो नहीं मिलने वाले, और उसके अलावा मतलब लाखों आराम से मिलने वाले, लाइफ आपकी सेट हो सकती है। उसके अलावा अगर आप मेहनत करते हैं तो 40-45 लाख भी आप ले जा सकते हैं, इतना टफ नहीं है। मतलब जो आप निमसेट में मेहनत कर रहे हैं ना, उसकी ऑलमोस्ट आधी मेहनत आपको यहाँ लगेगी, क्योंकि आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर निमसेट में तो आपको दिन भर पढ़ना होता है, क्योंकि 40,000 बच्चे, 30-40,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनके साथ आपको कॉम्पीट करना है, तो वहां पर ज्यादा कॉम्पिटिशन है। लेकिन यहाँ पर ये होता है ना, जब कंपनीज आती हैं तो एक कॉलेज में मतलब आपके बैच में 100 बच्चे हैं तो कंपनीज भी आ रही होंगी, मतलब इतने की 100 के आसपास, तो इजीली सबका हो जाता है। और उसके अलावा एक चीज जो और दिमाग में आती होगी कि मतलब रिसेशन से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो इस बार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हुई थी। मतलब क्या हो रहा था ना, कई बार ऐसा होता था कि कोडिंग राउंड करवाने के बाद इंटरव्यूज भी नहीं लिए कई कंपनियों ने, मतलब इंटरव्यूज लिए भी तो इस तरीके से लिए कि बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उनके पास मतलब उन्हें कुल मिलाकर लेना ही नहीं था उनके पास, क्योंकि अभी फायर कर रहे हैं लगातार, तो उनको लोगों की जरूरत नहीं थी। तो कई बच्चों को ऐसा था, लिया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हुए, ऑलमोस्ट 90% से प्लस बच्चों के प्लेसमेंट हो गए। तो आपको इस सब में नहीं सोचना है, और आई होप आपको सारे जवाब मिल गए होंगे कि आपका मिनिमम पैकेज जो है वो 7 से 8 लाख जाता है, एवरेज 13 से 14 लाख, हाईएस्ट 50-45 लाख के अप्रोक्स जाता है, और ऑलमोस्ट 100% बच्चों का प्लेसमेंट लग जाता है। तो इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं रखना है, और जो करोड़ों के सपने दिखाता है उनसे दूर हो जाओ, है ना, क्योंकि रियलिटी आपको समझना पड़ेगी। ये वीडियो कोई डिमोटिवेट करने के लिए नहीं थी कि जिन्होंने सोचा था कि करोड़ों मिलेंगे, ये मतलब रियलिटी दिखाने वाली वीडियो थी। क्योंकि मतलब बाद में जब ऐसा आप सोच कर जाते हो करोड़ों और वहां जाकर एकदम से सपना टूटता है तो ज्यादा ही बुरा लगता है, इसलिए मैंने रियलिटी बताना सही समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस में इस चैनल पर लाता रहूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।